जय हिंद। तो आज का टॉपिक है लघुत्तम समापवर्तक। तो आज हम सिखाने वाले हैं लघुत्तम समापवर्तक। इसको इंग्लिश में कहते हैं लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, LCM। तो सबसे पहले देखिए लघुत्तम समापवर्तक का परिभाषा क्या होता है। तो लघुत्तम समापवर्तक कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिससे दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूरी तरह विभाजित हो उसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। परिभाषा पढ़ने से क्या हुआ, दिमाग से ऊपर होके निकल गया, समझ में नहीं आया। तो देखिए क्या कह रहा है, परिभाषा कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या लेना है जो प्रत्येक संख्या से विभाजित हो जाए, उसे ही क्या कहते हैं, लघुत्तम। चलिए एक एग्जांपल लिए हुए इसको समझाते हैं। तो कह रहा है 3, 5 और 6 का लघुत्तम कितना होगा। तो देखिए हमने 30 निकाल के रखा है, लेकिन अभी यहाँ पे समझाना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए लघुत्तम निकालने के लिए दो प्रकार से निकाला जाता है। पहला होता है भाग विधि, पहला होता है भाग विधि और दूसरा होता है गुणनखंड विधि। दूसरा क्या होता है, गुणनखंड विधि। चलिए तो सबसे पहले भाग विधि समझाते हैं। तो देखिए 3, 5, 6, तो 3, 5, 6 इसको भाग देना है। देखिए भाग देने के लिए दो संख्या कटना चाहिए, कम से कम दो संख्या। तो देखिए 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 3 से देते हैं 3 एकम 3, 5 उधर जाएगा, 3 दूनी 6। अब देखिए कटने वाला नहीं है, ये 2 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, तो कोई दो संख्या कटना चाहिए। तो अब इन सभी को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। देखिए 3 गुना 5 गुना 2, तो 5 दिया 15, अब 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30। तो एलसीएम क्या निकल के आया, लघुत्तम 30। वही कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिससे दो या दो से अधिक संख्या पूरी तरह विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, लघुत्तम कहते हैं। तो संख्या दिया हुआ, देखिए संख्या कितना है, 1, 2, 3। यहाँ पे संख्या 3 दिया हुआ है। और ये तीनों संख्या जो है 30 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि ये तीनों संख्या जो है 30 से विभाजित हो जाएगा। 3 से भाग देंगे 30 में, 10 मरतबा लगेगा। 5 से 30 में भाग देंगे, 6 मरतबा लगेगा। उसके बाद 6 से 30 को भाग देंगे, 5 मरतबा लगेगा। यानी 30 जो है तीनों संख्या से पूरी तरह विभाजित हो रहा है, डिवाइडेड हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, 30 को कितना निकला, लघुत्तम। इसको क्या कहते हैं, लघुत्तम। वही परिभाषा बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे दो या दो से अधिक संख्या पूरी तरह विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं और उस पर समझाते हैं फिर से। चलिए उदाहरण नंबर 2 कह रहा है कि 10, 15 और 20 का लघुत्तम निकालिए। तो सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं भाग विधि द्वारा। तो चलिए भाग विधि द्वारा क्या कहता है कि सभी को भाग दीजिए। तो भाग देना है, ऐसी कौन सी संख्या से भाग देना है कि जो दो संख्या को काटे या दो से अधिक संख्या को काट सके। तो चलिए देखिए 10, 15, 20 इसको भाग कितना से देंगे कि दो संख्या कम से कम करना चाहिए। देखिए इसको 5 से देंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी, तीनों 5 से कट रहा है। 5 के पारा में 10 भी आ रहा है, 15 भी आ रहा है, 20 भी आ रहा है, तो 5 से देते हैं। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। अब देखिए 5 से कट गया। अब देखिए 2 के पारा में 2 आ रहा है और 4 आ रहा है, तो दो संख्या कट रहा है, तो 2 से दे देंगे। 2 एक 2, 3 उतर जाएगा, उसके बाद 2 दूनी 4। अब देखिए कटने वाला नहीं है क्योंकि ये 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा। जब कटने वाला नहीं है तो सभी को क्या करेंगे, ये वाला संख्या को गुना कर देंगे। तो चलिए इसको गुना करते हैं। तो 5 गुनी 2, 3, 2, तो 5 दूनी 10, 10 दिया 30 और 30 दूनी 60। तो हम लोगों का लघुत्तम कितना निकल के आया, 60। एलसीएम कितना निकल के आया, 60। अब देखिए 60 को आप भाग दीजिए 10 से, डिवाइडेड हो जाएगा 6 बर्तों में। 15 से 60 को भाग दीजिए, डिवाइड हो जाएगा, भाग लग जाएगा। 20 से 60 को भाग दीजिए, कट जाएगा। तो वही लघुत्तम कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं से भाग लग जाए, कट जाए, उसे क्या कहते हैं, लघुत्तम कहते हैं। चलिए ये भाग विधि था, उसके बाद अब गुणनखंड विधि समझाते हैं। तो कह रहा है गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम निकालिए 10, 15 और 20 का। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हर एक संख्या को फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी कि गुणनखंड में उसको तोड़ते हैं। तो 10 को तोड़ेंगे, 15 को, 20 को। तो देखिए 2 से देंगे तो 2 से 2 पंचे 10 कट गया। फिर इसको 5 से देंगे तो 5 दिया 15। फिर इसको 2 से देंगे 10 आएगा, फिर 2 से देंगे कितना आ जाएगा, 5। अब देखिए सभी को हमने क्या कर लिए हैं, गुणनखंड में लिख लिए। अब इसको क्या करते हैं, देखिए इसको 10 बराबर लिखेंगे, 10 बराबर 2 गुना 5। 15 के बराबर में लिखेंगे 5 गुना 3। अब 20 के बराबर में लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5। अब देखिए संख्या क्या आया है,
2 आया है, 3 आया है और 5 आया है। 2 3 5 तीन संख्या आया। सबसे ज्यादा देखिए 2 का गुणनखंड कहां पे है, तो 2 का गुणनखंड यहाँ पे है 2 मर्तबा, यहाँ पे है 1 मर्तबा। तो लघुत्तम में क्या लेते हैं हम, तो लघुत्तम में सबसे ज्यादा जो गुणनखंड में रहेगा उसको लेंगे। 2 2 मर्तबा में है तो 2 को 2 मर्तबा गुणनखंड में लिखेंगे। उसके बाद देखिए 5 को देखते हैं। 5 देखिए 1 मर्तबा यहाँ पे है, 1 मर्तबा यहाँ पे है, 1 मर्तबा यहाँ पे है, तो 5 एक ही बार है तो 5 को एक बार गुणनखंड में लिखेंगे। 3 देखिए 3 एक ही जगह पे है तो 3 को लिखेंगे। अब आपस में गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 दिया 60, तो कितना लघुत्तम निकल के आ गया 60। उदाहरण नंबर 3 कह रहा है कि 12 15 20 24 30 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले भाग विधि द्वारा इन सभी संख्याओं का क्या निकालते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। तो चलिए इसको भाग देते हैं। देखिए 2 से पढ़ेंगे तो 12 भी कट जाएगा, 20 भी कटेगा और 24 भी कटेगा और 30 भी कटेगा। सबसे पहले 2 से भाग देते हैं। 2 से देते हैं तो छक्का को 2 मरतबा पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 15 नहीं कटेगा, 2 से 10 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 12 दूनी 24, 15 दूना 30। अब फिर देखिए ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, फिर 2 से लगाते हैं। 3 दूनी 6, 15 हो जाएगा यहाँ पे, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए 2 से काटने के लिए एक संख्या 2 से कट रहा है, यहाँ पे देखिए 3 से ये भी कट रहा है, 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 यानी मैक्सिमम संख्या 3 से कट रही है। तो सबसे पहले 3 से लगाते हैं। तो चलिए 3 एकम 3, 3 पंचे 15, यहाँ पे हो जाएगा 5, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। अब देखिए यहाँ पे 2 से कट रहा है लेकिन 5 से मैक्सिमम संख्या, एक से अधिक संख्या जो है 5 से कट रहा है, तो 5 से इसको डिवाइड करते हैं। तो 5 से लगाएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 हो जाएगा, 5 एकम 5। चलिए अब देखिए कट गया पूरी तरह से, हमारा संख्या जो है छोटा हो गया, मैक्सिमम हो गया। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 से कट रहा है, तो अब इन सभी को क्या कर देंगे, गुना के फॉर्म में लिख देंगे। तो चलिए गुना के फॉर्म में लिखते हैं। देखिए 2 गुना 2, तो 2 गुना 2, फिर इसको 3 से गुना करना है 3, फिर इसको 5 से गुना करना है 5, अब फिर इसको 2 से, तो फिर इसको 2 से। अब इसको गुना करिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, और 60 दूनी 120। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया 120। चलो क्वेश्चन को दो तरीका से सोल्व करते हैं। तो पहला जो हमने भाग विधि द्वारा इसको सोल्व कर चुके हैं। अब चलिए गुणनखंड विधि द्वारा इन सभी का क्या निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। सबसे पहले क्या करते हैं, इन सभी को गुणनखंड में तोड़ते हैं। तो देखिए 12 को गुणनखंड में तोड़ेंगे तो तिनका को पढ़िए, तो 3 चौके 12, तो यानी कि 2 गुना 2 गुना 3, यह हो गया 12। उसका चलिए 15 को तोड़ते हैं, तो 15 को क्या लिखेंगे, 3 पंचे 15, 20, 20 को क्या लिखेंगे 4 पंचे 20, यानी कि 2 गुना 2 गुना 5, तो 2 गुना 2 4 हो गया गुना 5। 24 को तो 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, 3 गुनी 2 कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। चलिए उसके बाद और लिखते हैं इसके बाद 30 को, तो 30 को गुणनखंड में लिखेंगे तो 6 पंचे कितना होता है 30, यानी 2 गुना 3 गुना 5। देखिए 2 तिया 6, 6 पंचे 30, यह हो गया सभी का यानी कि गुणनखंड। अब इसमें ढूंढना है कि जैसे देखिए 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 3 तरह के संख्या है, 2 3 5। सबसे ज्यादा मर्तबा देखिए कि 2 कहां पे गुणनखंड के रूप में आया है। तो देखिए गिनती कीजिए, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 1 मर्तबा 2 मर्तबा, लेकिन यहाँ पे आया है 3 मर्तबा गुणनखंड के रूप में। तो सबसे ज्यादा जो है उसको हम लोग एलसीएम में ले लेते हैं। तो देखिए इसको तीनों को लिखिए गुना में। उसके बाद देखिए 2 का काम हो गया। अब 2 कहीं भी है उसको लिखना नहीं है, अब किसको लिखना है 3 को। तो 3 देखिए यहाँ पे 1 मर्तबा है, यहाँ पे 1 मर्तबा है, लेकिन यहाँ पे भी 1 मर्तबा है, यहाँ पे भी 1 मर्तबा है, सभी जगह 1 मर्तबा है। तो 3 को एक बार लेंगे गुना में। अब देखिए 5 देखिए 5 इसमें नहीं है, इसमें 1 मर्तबा है, इसमें 1 मर्तबा है, इसमें भी 1 मर्तबा है, तो 5 एक ही मर्तबा है, तो 5 को भी 1 मर्तबा गुना में लेते हैं। अब हो गया, अब ये एलसीएम के फॉर्मेट में मेरा निकल के आ चुका है। अब इन सभी को गुना कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा एलसीएम। चलिए गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंचे कितना होता है 120, 24 पंचे 120। 24 को 5 से गुना करेंगे, देखिए 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, 120 निकल के आ चुका है एलसीएम। देखिए
तो गुणनखंड विधि द्वारा भी कितना निकल के आ चुका है 120। भाग विधि द्वारा भी कितना निकल के आ जाता है 120। दोनों विधि के द्वारा अगर एलसीएम सेम निकल के आता है तो समझिए कि मेरा एलसीएम क्या है, करेक्ट है, यानी कि सही है। तो चलिए उसके बाद अगले एक और ले लेते हैं एग्जांपल। तो उदाहरण 4 कह रहा है 12, 18 और 21 इनका भी लघुत्तम निकालिए। तो देखिए दो विधि के द्वारा लघुत्तम निकाला जाता है, भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो चलिए हम पहले इसको भाग विधि द्वारा निकालते हैं, फिर इसको गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको लिखिए 12, 18 और 21, इसको भाग दीजिए मैक्सिमम संख्या, यानी कि एक से अधिक संख्या लगना चाहिए। जो भी संख्या से भाग देंगे एक से अधिक संख्या कटना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ ये 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, बट ये 2 से नहीं कट रहा है। तो सबसे पहले 2 से दीजिए, 6 दूनी 12, 2 9 18 और 21। अब देखिए कि ये 2 से कट रहा है, लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा है, ये भी 2 से नहीं कट रहा है। अब ऐसी संख्या का पहाड़ा पढ़िए कि जो कम से कम 2 संख्या से कट जाए, 2 संख्या में उसका भाग लग जाए। तो देखिए 3 से लगाते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 7 तिया 21, यानी कि 3 से तीनों संख्या कट रहा है। तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 7 तिया 21। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए 7 आ गया, 3 आ गया और 2 आ गया, यानी कि ये तीनों संख्या अभाज्य संख्या के फॉर्मेट में आ गया है। तो अब ये किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, खुद से लगेगा या तो 1 से लगेगा। तो अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए, या इसको लगाइएगा तो लंबा जाएगा। तो अब इसको गुना के फॉर्मेट में लिख दीजिए। तो 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 7। अब इसको गुना कीजिए। तो सबसे पहले देखिए 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 6 दूनी 12 और 12 तिया 36 और 36 सत्ते, यानी कि 36 को गुना कीजिए 7 से। तो 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4। अब इसको गुना कीजिए 7 तिया 21, 4 कितना हो जाएगा 25, 252, यानी कि इसका आंसर कितना निकल के आया लघुत्तम 252। चलिए इसको गुणनखंड विधि द्वारा भी हल करते हैं। तो 12, 18, 21। अब इसको सभी तीनों को किस रूप में लिखना है, गुणनखंड के रूप में। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 का गुणनखंड, 18 का गुणनखंड, 21 का गुणनखंड। देखिए गुणनखंड निकालने के लिए उसको तोड़िए। तो देखिए 4 को 3 मर्तबा में पढ़ेंगे तो 12 होगा, चरका को 3 मर्तबा पढ़ेंगे तो 12 होगा। तो सबसे पहले 4 को तोड़िए, 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। उसके बाद 18 को तोड़िए, यानी कि 18 को तोड़ेंगे तो 9 गुना 2, यानी कि 3 गुना 3 गुना 2, यानी कि 2 गुना 3 गुना 3। देखिए 3 दूनी 6, 36 के 18। उसके बाद 21 को तोड़िए तो 7 तिया 21, यानी कि 3 गुना 7। अब इसमें देखिए कि जो सबसे ज्यादा मर्तबा गुणनखंड के रूप में आया है उसको लिखिए। तो देखिए 2 है, 3 है और 7 है, तो लिखते हैं यहाँ एलसीएम के रूप में। 2 देखिए 2 मर्तबा गुणनखंड में आया है तो 2 को लेंगे। उसके बाद देखिए 3 भी 2 मर्तबा आया, 3 भी लेंगे। उसके बाद 7 एक मर्तबा आया, 7 लेंगे। अब इन सभी को गुना कीजिए। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 सत्ते कितना आया था 252। तो 36 सत्ते 252। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।